और उनका ऐसा भरोसा है कि भगवान जरूर हमें महाराज का आनंद करवाएंगे। इस भावना से उन्होंने मंगलाचरण किया है, जकार से प्रारंभ किया। जयति ते अधिकम जन्मनाव्रजः, ते अधिकम यानी कि वैकुंठ से भी अधिक व्रज की शोभा बढ़ी। देखो, व्रज में जब से प्रभु प्रकट हुए ना, तब से व्रज में समृद्धि बढ़ने लग गई। खेतों में ज्यादा अनाज होने लग गया, लोगों की समृद्धि बढ़ने लग गई, और वैकुंठ से भी ज्यादा अधिक महत्व व्रज का है। दयाराम भाई ने बड़ा सुंदर गान किया है। व्रज वालू वैकुंठ नहीं आऊं, व्रज वालू वैकुंठ नहीं आऊं, त्या तो नंद नंदन क्या थी लाऊं। दयाराम भाई ने कहा है कि हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो व्रज चाहिए। वैकुंठ में तो स्वार्थी लोगों की भीड़ है कि जिनको वैकुंठ चाहिए था, वैकुंठ का वैभव चाहिए था, उन सारे लोगों ने भगवान की प्रार्थना करी और उन सारे लोगों को वैकुंठ लोक मिला। लेकिन हमें प्रभु वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो हमारा व्रज चाहिए। वैकुंठ में तो कई मर्यादाएं हैं, द्वारपाल हैं, कई नियम हैं, बंधन हैं कि जहां हर कोई भगवान को मिल नहीं पाता। लेकिन व्रज में तो एक साधारण गोपियां भी भगवान को मिलती है। ताही आहिर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। एक अहिर की छोरी छाछ लेकर के लालन को कहती है कि अरे कान्हा, तुझे ये छाछ चाहिए ना, तो तू नाच करके दिखा। और कन्हैया एक छाछ के लिए नाच करके दिखाता है। हमें तो व्रज चाहिए, और गोपिकाओं ने भी तो ऐसा ही मांगा है। कहो विदना तो पे अचरा प्रसार मांगू, जन्म जन्म दीजिए याही व्रजवश। कि ब्रह्मा जी बारंबार अगर मुझे जन्म मिले तो व्रज में जन्म मिले, समीप नंदगढ़ नंदालय के निकट में जन्म मिले, हम बारंबार भाग करके जाएं और प्रभु के दर्शन। तो दयाराम भाई ने इतना महत्व बताया व्रज का। भगवान ने कहा, अरे दयाराम, क्या तूने मेरा वैकुंठ धाम देखा है? वैकुंठ में क्या है इस लोक में? नहीं। और बिना देखे ही तू कह रहा है कि व्रज वालू वैकुंठ नहीं आऊं। तू एक बार मेरे साथ में चल वैकुंठ, और तू देख वैकुंठ में क्या है, फिर तू कहना। और भगवान दयाराम भाई का हाथ पकड़ करके वैकुंठ के दर्शन कराने ले गए और वैकुंठ के दर्शन करवाए। और दयाराम भाई से पूछा कि अब तू बोल। तब दयाराम भाई ने कहा, वहां दर्शन किए, वैकुंठ में लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान भगवान के दर्शन किए। और दयाराम भाई ने कहा, जोइए मारे ललित त्रिभंगी, जोइए मारे ललित त्रिभंगी, राधा संगे लक्ष्मी संगे नहीं, या व्रज वालू वैकुंठ नहीं आऊं, त्या तो नंद कुंवर क्या खिलाऊं। और दयाराम भाई ने भी भगवान से पूछा कि प्रभु, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि आपके वैकुंठ लोक में क्या होली खेल का मनोरथ होता है? प्रभु ने कहा नहीं। क्या आपके वैकुंठ लोक में दान लीला का मनोरथ होता है? प्रभु ने कहा नहीं। क्या आपके इस वैकुंठ लोक में रासलीला का मनोरथ होता है? प्रभु ने कहा नहीं। तो दयाराम भाई कहते हैं कि ब्रज वालू वैकुंठ नहीं आऊं, क्या तो नंद कुंवर क्या खिलाऊं। जब आपके वैकुंठ में ये कुछ आनंद होता ही नहीं, तो मैं आपके वैकुंठ में आकर करूं तो करूं क्या? हमारा व्रज हमें चाहिए, हमको हमारा व्रज प्रिय है। व्रज वालू वैकुंठ नहीं आऊं। और ऐसे ही रसखान जी ने भी अपना भाव बड़ा सुंदर व्यक्त किया है। मानुष हो तो वही रसखान, चरो नित नंद की धेनु मंजारन,
रसखान जी भी यही मांगते हैं कि अगर मुझे दोबारा जन्म मिले ना, तो मुझे व्रज का ग्वाला बनाना, कि जब आप प्रभु गौचारण के लिए पधारो ना, तब जब आप गायों को हटक 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 करके चरा रहे हो और मैं आपका सखा बनूं और आप मेरे कंधे पर अपना श्रीहस्त पधराओ और मुझे लेकर के गौचारण के लिए पधारो प्रभु, मुझे ऐसा चाहिए प्रभु। मानुष हो तो वही रस खाने, चरो नित नंद की धैनु मंजारन। अगर मुझे पशु बनाओ ना प्रभु, तो आपके नंदालय की गाय बनाना प्रभु। क्या आप प्रेम से मेरे श्रीअंग पे हाथ फेरो, मेरा दोहन करो, मुझे गौचारण के लिए लेकर के जाओ प्रभु। अगर मुझे पशु बनाओ तो नंदालय की गौशाला की गाय बनाना प्रभु। पाहन हो तो गिरी को, अगर मुझे पाषाण बनाओ तो शिगिराय गाओ। जो खग हो तो बसेरो करो, कालिंदी कदम की डारन। अगर मुझे पक्षी बनाओ तो यमुना जी के तट पर जो पेड़ है और पक्षी उसमें जो घोंसला बनाते हैं, और घोंसला बना करके मैं वहां कदम के पेड़ के ऊपर बैठा रहूं और नीचे आप वेणुनाद करते हो और ऊपर मैं आपकी बंसी का पान करता रहूं प्रभु। बड़ा सुंदर मांगा है कि मुझे जो कुछ भी बनाओ प्रभु, आपके व्रज में बनाओ। हमें आपका व्रज चाहिए। जयति ते अधिकम जन्मना व्रजः। तो व्रज इतना दिव्य है कि सभी लोगों ने व्रज की कामना करी है। और एक दिन स्वयं मुक्ति ने गोपाल से आकर के पूछा, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, व्रज रज उड़ मस्तक गिरे मुक्ति मुक्त हो जाए। और भगवान ने कहा कि मुक्ति तो सभी को मुक्ति का दान देती है, ये व्रज की रज तुम पर पड़ेगी तो तुम स्वयं भी मुक्त हो जाओगे। इसलिए व्रज का महिमा बताया कि व्रज वालों वैकुंठ नहीं आऊं, क्या तो नंद कुंवर क्या खिलाऊं। जयति ते अधिकम जन्मना व्रज शैत इंदिरा शश्वदत्र ही। इंदिरा यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी भी यहां पर आकर के निवास कर लिया है लक्ष्मी ने व्रज में। दयति दृश्यताम दिक्षु ताव कहा, हे प्रभु आप अपनी दासियों को देखो। दयति दृश्यताम दिक्षु ताव कहा, आप हमारे हो ऐसा नहीं, लेकिन हम आपकी हैं। ताव कहा, प्रभु आप अपनी इन दासियों को देखो। और आगे बड़ा सुंदर भाव व्यक्त कर रही हैं और कह रही हैं, शरदुदाशये सारुजात सरसी जोदर श्रीमुषाद श्याम सूरत नाथ ते सुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किंवद रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जीन पाएंगे। सरलदासे साधु जात सरस जोदर श्री मृषाद सा सुरत नास्ते शुल्क नाशित वरद निघ्नतो नेह किंवद। शरदकालीन ऋतु में सरवल के जल निर्मल बने और सरोवर के मध्य में कमल है और भगवान
कैसे हैं। हम केवल प्रभु को माखन के चुरैया समझते थे, लेकिन भगवान केवल माखन के चुरैया ही नहीं है, लेकिन भगवान ऐसे चुरैया हैं कि सरोवर है और सरोवर के मध्य में कमल है और कमल के मध्य में उसकी शोभा है। भगवान ऐसे चुरैया है कि सरोवर के अंदर रहे हुए कमल के गर्भ की शोभा को भी हरण करने वाले। और प्रभु कैसे हैं, अपने कटाक्ष नेत्रों से हमारे हृदय को घायल करते हैं। प्रभु के जो दो नेत्र कमल है ना, वो नेत्र कमल ऐसे हैं कि नेत्र के ऊपर में जो दो भ्रमर है ना, ऐसा लगता है ये दो भ्रमर वो भ्रमर नहीं बल्कि दो धनुष्य हैं। और भगवान जब बाकी चितवन से हमें देखते हैं ना, तब हमें लगता है कि भगवान इन नेत्रों से देख ही नहीं रहे बल्कि हमारे पर तीर चला रहे। भ्रमर धनुष्य लग रही है और दृष्टि तीर समान लग रही है। इनसों तक तक तीर चलावत भेदत छतिया हमारे। गोपियों को लग रही है कि भगवान आप हमारे सामने देखते हो और हमारे हृदय को घायल कर देते हो। प्रभु आपका काम तो वरदान देना है, घायल करना नहीं। प्रभु तो प्रभु आप अपना कार्य करो ना, हमारे शोक का नाश करो, हमें वरदान दो और उसके बजाय आप हमें घायल करने का काम करें। आपकी नेत्र में इतना सामर्थ्य है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ ना, तब अर्जुन ने तो सिर्फ कोके ही गिराए हैं, आपने अपनी दृष्टि मात्र से सारी कौरव सेना को परास्त कर दिया था, तेज बल और आयुष्य का हरण कर लिया था। प्रभु आपके नेत्र इतने दिव्य हैं कि जब जब आप अपने नेत्रों से हमारे सामने देखते हो तो हमारा हृदय आपके स्नेह में घायल हो जाता है और हमें आपके अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। प्रभु तो कृपा करो, दर्शन दो, आपके विरह में हमें इतना क्यों तड़पा रहे हो प्रभु। और आगे गोपिकाएं कह रही हैं,